has to pay for that. And it's falling back on either Amazon or the third party seller. $161 billion worth of merchandise was returned. ये बात तो माननी होगी कि लोग किसी भी तरह से बिग टेक के फ़ैन नहीं है। उन्हें फेसबुक पसंद नहीं है, ना ही गूगल पसंद है और स्पेशली अमेज़ॉन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। यूजुअली जो प्राइमरी क्रिटिक होता है अमेज़ॉन के अगेंस्ट वो ये है कि उनका बिजनेस सही से नहीं चलाते वो। अमेज़ॉन फेमस हो चुका है कट थ्रोट रूल्स लगाने के साथ ही काफ़ी ख़राब वर्किंग कंडीशंस देने के लिए। उनके ड्राइवर्स को कई बार बॉटल में पेशाब करनी पड़ती है, वहीं पे उनके वेयर हाउस वर्कर्स को क्रॉनिक पेन का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई सारे अमेज़ॉन वेयर हाउस के टर्नओवर रेट्स 100% से ज़्यादा है और अमेज़ॉन को कभी भी दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें लगा कि ज़्यादा टर्नओवर होना एक्चुअली काफ़ी अच्छा है वेयर हाउसेस के लिए। ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव होते हैं जब उन्हें नई वेयर हाउस की जॉब मिलती है, बजाय कि वो कुछ महीने पुराने हो जाते हैं। तो एक्चुअली अमेज़ॉन के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि चीज़ों को बढ़ाते रहे आगे और लोगों को बदलते रहे जब तक कि वो होता है। ये सब सुन के मुझे लगता है आप लोगों को गुस्सा तो आया होगा कि किस तरह का मीट ग्राइंडर है अमेज़ॉन, मगर बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को अगले लेवल पे लेके जाते हैं। वो सिर्फ कंप्लेन नहीं करते इसकी इंटरनेट पे या फिर यूनियंस के लिए एडवोकेट नहीं करते, इसके बजाय वो एक्चुअली चुराते हैं अमेज़ॉन से और उसके साथ फ्रॉड करते हैं। और जो सबसे ख़राब लोग हैं वो तो चुराई हुई मर्चेंडाइज को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी बेच देते हैं। हालांकि ये लोग तो न्यूज़ में आ जाते हैं, मगर दसों हज़ारों या फिर लाखों लोग ऐसे होंगे आम इंसान जो कि सेम स्कैम कर रहे हैं मगर काफ़ी छोटे लेवल पे। इन लोगों के पास यूजुअली 500 से 1000 डॉलर्स के स्टोलन मर्चेंडाइज होती है। तो जान लेते हैं किस तरह से ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ स्कैम करते हैं और उनसे सामान चुराते हैं। अगर सीधे इसकी बात करें तो इस स्कैम का ओवरव्यू देखना काफ़ी आसान है। इसेंशियली लोग अब्यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन की जनरस रिटर्न पॉलिसी को ताकि अनजस्टिफाइड रिटर्न्स ले सके प्रोजेक्ट्स पे। हालांकि सिंपल तो लगता है देखने में, मगर कई सारी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती है स्कैम को काम करने के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें इन सभी स्कैम्स के बारे में पता है और कॉन्स्टेंटली टाइट कर रहे हैं अपने प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स को ताकि इसे रोक सके। नॉनदलेस बहुत सारे आम लोग जो हैं वो इस स्कैम से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पूरे स्कैम के बिजनेसेस चल रहे हैं इनसे। आई एम श्योर आप सब ने क्लासिक गिफ्ट कार्ड स्कैमर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आपको ईमेल या कॉल करेंगे और कहेंगे कि वो एप्पल, अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट से है। और यूजुअली वो आपसे कहेंगे कि आपके कंप्यूटर में किसी तरह का वायरस आ चुका है और आपको थोड़ा सा गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में उन्हें पे करना पड़ेगा फिक्स करने के लिए। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जिम ब्राउनिंग की वीडियोस देखो। मगर एनीवेज इनमें से कुछ स्कैमर्स जो है इन्होंने स्ट्रेटेजीज बदल ली हैं और बजाय कि आम लोगों को स्कैम करने के, उन्होंने आम लोगों की मदद से अमेज़ॉन को स्कैम करना शुरू कर दिया। यूजुअली वो लोग एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को सेटअप करेंगे जिसमें कई सारे स्कैमर्स होते हैं। उसके बाद वो उन सर्वर्स को प्रमोट करेंगे ऑनलाइन और उन्हें ज़्यादा अटेंशन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 5 या 10 लोग होते हैं ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद से सर्वर्स तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ग्रो करते हैं। एक बार जब 5 या 10 लोगों को प्रोडक्ट मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते दामों में, तो अपने दोस्तों को बताते हैं और बहुत कम समय लगता है कि सर्वर्स में हज़ारों यूज़र्स आ जाते हैं। और ये सारे यूज़र जो है वो सिर्फ स्कैमर्स को बताते हैं कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए और स्कैमर्स उन्हें 70 से 80% के डिस्काउंट में वो दिला देते हैं। यूजुअली ये स्कैमर शुरुआत करते हैं एक फेक अमेज़ॉन अकाउंट बना के आपके नाम पे। इसके बाद वो लोग गिफ्ट कार्ड या फिर चुराए हुए क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके मर्चेंडाइज खरीदते हैं एक एयरबीएनबी या फिर ऐसे टेम्प्रेरी एड्रेस पे। और आजकल क्योंकि सारे कोरियर्स पिक्चर लेते हैं डिलीवर्ड प्रोडक्ट की, तो स्कैमर्स जो है डिलीवरी ड्राइवर्स को एयरबीएनबी के बाहर मिल जाते हैं ताकि वो पिक्चर ना ले सकें। और ये उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि वो अमेज़ॉन को कह सके कि प्रोडक्ट कभी भी डिलीवर नहीं हुआ और रिफंड ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग डिस्कॉर्ड मेंबर को वो चीज़ दे देते हैं जिसने प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट करा है और स्कैमर्स जो 20 से 30% का प्रॉफिट है वो कमा लेते हैं जिसकी उसने पे किया था। और जो स्ट्रेटेजी है जनरली सस्ते प्रोडक्ट्स पे काम करती है ये। और जब बात आती है ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की, तो स्कैमर्स जो है उन्हें अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ती है। जो पहला पार्ट है स्कैम का वो तो सेम तरह से काम करता है। वो लोग एक फेक अकाउंट बनाएंगे फेक नाम के साथ और एक प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, मगर इस बार वो लोग अमेज़ॉन को ये कन्विंस नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ था। इसके बजाय वो लोग प्रोडक्ट तो रख लेंगे मगर उसे रिप्लेस कर देंगे फेक नकली प्रोडक्ट से और रिटर्न कर देंगे। और ये स्कीम जनरली कॉमन है। एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स में जो स्टिकर प्राइस है उस हेडफोन्स की वो है $550 की, मगर उन्हें आप काफ़ी सस्ती नकली प्रोडक्ट को भी $120 में खरीद सकते हो अलीबाबा में, जो कि 22% का है ओरिजिनल प्राइस से। तो इसकी वजह से स्कैमर्स को काफ़ी सारा मार्जिन मिल जाता है कि डिस्काउंट मेंबर को 60 से 70% का डिस्काउंट दे देते हैं और इसी तरह से वो स्कैम को करते हैं।
पेंडेमिक के दौरान इस स्कैम की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली अमंगस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स में। मगर ऑब्वियस रीजंस के लिए इस स्कैम में इंगेज करना एक काफ़ी बुरा आइडिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे नैतिक डिलेमा आ जाता है। आप एसेंशियली प्रोडक्ट्स को चुरा रहे हो अमेजोन या फिर उसके सेलर्स से, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिस्कॉर्ड स्कैमर्स के पास जाते हैं इस गलत काम को करवाने के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो खुद ही करना चाहेंगे। और आप कह सकते हो अगर आप चीज़ खुद ही नहीं करना चाह रहे तो आपको वो चीज़ किसी और से भी नहीं करवानी चाहिए। और कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो बदला लेते हैं इविल $1 ट्रिलियन कॉर्पोरेशन अमेजोन से, मगर सच्चाई तो ये है कि एक्सक्यूज़ है जस्टिफाई करने के लिए अपने एक्शंस को, क्योंकि वो किसी भी तरह से अमेजोन से बदला नहीं ले रहे हैं। इफ़ एनीथिंग वो लोग अमेजोन के एम्प्लॉयज़ की लाइफ और ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, आपको क्या लगता है अमेजोन क्या करेगा अगर कोई भी डिलीवरी ड्राइवर कई सारे लॉस्ट डिलीवरीज करता है? तो वो ऑब्वियसली उसे निकाल देंगे। और एक और चीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ स्टोलन प्रोडक्ट जो है एक्चुअली पेचेक से आती है अमेजोन एम्प्लॉयज़ से। हालांकि लोग अमेजोन की बुराई तो करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को इतने पैसे नहीं देते, मगर सच्चाई तो ये है कि अमेजोन ऐसा नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे नहीं दिया जाता था, मगर सिंपली वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा देना। हाँ, जेफ बेजोस सबसे अमीर इंसानों में से एक है दुनिया के, मगर वो सारी स्टॉक वैल्यू है। जब बात आती है एक्चुअल कैश फ्लो की तो अमेजोन के पास नेगेटिव कैश फ्लो है। कई दशकों से अमेजोन AWS का इस्तेमाल कर रहा है सब्सिडाइज करने के लिए अपने रिटेल बिजनेसेस को, जो कि कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। और इस चीज़ के साथ ही अमेजोन कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं चला। वो रैदर एक ब्रेक इवन इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे और री इन्वेस्ट कर देंगे सारी चीज़ों को नए वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स चैनल्स और ऑफकोर्स एम्प्लॉयज़ पे। और जो लोग अमेजोन से चुरा रहे हैं वो डायरेक्टली इसे होने से रोक रहे हैं। और आपको ये लगेगा कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाता होगा, मगर कंप्लीटली गलत है ये, क्योंकि 2021 में एक रिकॉर्ड $761 बिलियन का मर्चेंडाइज जो है उसे रिटर्न किया गया था। और इसमें से जो 10.3% जो रिटर्न थे ना वो फ्रॉड थे पूरे। इसका मतलब ये है कि $78.3 बिलियन हर साल होता है ये। और ये तो सिर्फ वही है जिन्हें पकड़ा गया। जो अच्छे स्कैम होते हैं वो कम्प्लीटली अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। तो जो परसेंटेज है फ्रॉडलेंट रिटर्न्स का प्रोबेबली 15 से 20% के आसपास होगा, मगर अगर हम 10% भी अज्यूम करें ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल हो जाता है और अमेजोन के लिए। और अगर अमेजोन का एवरेज रिटर्न जो है 5 से 15% का रहता है, अब कैटेगरी पे डिपेंड करता है और सीजन पे भी, तो हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 10% के आसपास हो सकता है। अगर 10% अमेजोन के ऑर्डर्स रिटर्न किए जा रहे हैं और 10% उन रिटर्न्स में से वो फ्रॉड है, तो अमेजोन जो है वो डिफॉल्ट किया जा रहा है 1% से अपने टॉप लाइन रेवेन्यू से। और 2021 में तो अमेजोन की नेट सेल्स थी $279 बिलियन नॉर्थ अमेरिका से और $127 बिलियन इंटरनेशनली, जो कि ऐड करता है टोटल $406 बिलियन को। अब क्योंकि नेट सेल्स है ये, इसका मतलब ये है कि उसमें पहले से ही रेवेन्यू लॉस आ रहा है रिटर्न्स के लिए। इसका मतलब ये है कि उनका टॉप लाइन नंबर रफली $450 बिलियन का था। और हमारे 1% के फ्रॉड एस्टिमेट को देखें तो अमेजोन ने अप्रॉक्सीमेटली $4.5 बिलियन गंवा दिए पिछले साल, क्योंकि रिटर्न के साथ फ्रॉड हुआ या फिर सामान को चुरा लिया गया। और यहाँ पे तो दो ही चीज़ हो सकती है इससे अमेजोन इसका पैसा ले सकता है, या तो वो प्राइसेस को बढ़ा सकता है, फिर सैलरीज को कम कर सकता है। और उनकी हिस्ट्री को देखें तो हम सबको पता है कि वो सैलरीज को कम कर देंगे बजाय कि प्राइसेस को बढ़ाने के। करंटली अमेजोन के पास 16 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर ये पैसा उनकी सैलरीज में जाता तो उनमें से हर एक को हर साल $2800 एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये सिर्फ अमेजोन के एम्प्लॉयज़ नहीं है जिन्हें दिक्कत हो रही है, रैंडम कस्टमर्स और सेलर जो है उन्हें भी दर्द हो रहा है। सबसे पहले तो एक कोई भी आम इंसान होगा वो एक विक्टिम बन जाएगा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का। और उसके बाद एक बार जब वो गधा स्कैमर उनके फेक पेयर ऑफ एयरपॉड्स मैक्स को रिटर्न कर देगा, तो ऐसा होगा कि किसी और अमेजोन कस्टमर्स को वो कचरा मिल जाएगा, इवन दो उसने $550 दिए थे। और जब उसे ये रियलाइज़ होगा तो वो अमेजोन को कॉल करके ये चीज़ बताएगा, और अमेजोन जो है वो आगे जाके सेलर के अकाउंट को फ्लैग कर देगा, और कस्टमर जो है वो भी ख़राब रिव्यू लिखेगा उस पर। और अगर ये काफ़ी बार होता है तो अमेजोन प्रोबेबली सेलर को बैन कर देगा, ये सोच के कि वो नकली प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। तो आखिर में आपके पास अमेजोन के एम्प्लॉयज़ बच जाते हैं जिन्हें कम तनख्वाह मिलती है, आपके पास विक्टिम बचते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, आपके पास कस्टमर्स होते हैं जिन्हें फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और नाइटमेयर बाइंग एक्सपीरियंस होता है, और आपके पास एक सेलर होता है जिसने अपना छोटा बिजनेस खो दिया। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कुछ गरीब बेवकूफ़ से लूज़र्स होते हैं पूरे देश में, जो कि अपने दोस्तों के सामने दिखावा करना चाहते हैं वैसे प्रोडक्ट्स को लेके जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा ख़राब है ये। और इन सब का सबसे ख़राब पार्ट ये है कि ये स्कैम सिर्फ अमेजोन पे ही सीमित नहीं है, वर्चुअली हर रिटेलर ऑनलाइन गेम में आ चुका, और वो सेम इशू फेस कर रहे हैं, चाहे वो बेस्ट बाय हो या फिर गुची हो। और ये स्कैम तो इवन दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी आ चुका है, जैसे कि फूड और ग्रोसरी डिलीवरी।
अब इस सर्वर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये 80% डिस्काउंट दे रहा है ग्रोसरी डिलीवरी और 55% दे रहा है फूड डिलीवरी पे। इस चीज़ को करने के लिए स्कैमर जो है पूरे अमाउंट को एक चुराए हुए क्रेडिट कार्ड नंबर से डिडक्ट कर लेते हैं, और ये फ्रॉड के विक्टिम की बात है जब वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को फाइल करेगा और उसे रिफंड मिल जाएगा। यूजुअली रिफंड जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर फूड डिलीवरी ऐप देती है। फॉर्चुनेटली डिलीवरी ड्राइवर को डिलीवरी के लिए पैसे तो मिल जाते हैं अगर ऑर्डर रिफंड भी किया जाता है मोस्ट केसेस में, मगर एक बार फिर से किसी ना किसी को तो पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। यूजुअली इसकी वजह से प्राइसेस जो है फूड डिलीवरी ऐप्स में वो बढ़ जाती है और ऐप जो है ज़्यादा पोर्शन लेती है रेवेन्यू का, दोनों रेस्टोरेंट से और ड्राइवर से। और अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये पैसे देने पड़ते हैं तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। वो इस पैसे को कमाएंगे आपसे 23% की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 25% करके, और क्योंकि एवरेज अमेरिकन का $6000 का क्रेडिट कार्ड में कर्जा होता है तो स्कैमर जो है वो किसी भी तरह से देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे। और इस स्कैम का सबसे ख़राब पार्ट ये है कि ये सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। ट्रेडिशनल स्कैम्स में एक स्कैमर और विक्टिम की ज़रूरत होती है, मगर इस स्कैम में एक स्कैमर, विक्टिम और एक कस्टमर की ज़रूरत होती है। बिना कस्टमर के ये चल नहीं सकता, और ये कस्टमर्स आम लोग नहीं होते थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के। ये कस्टमर्स होते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे क्लासमेट्स, हमारे दोस्त, और इवन आप भी हो सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ज़िंदा रहने के लिए चोरी कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो लोग रोटी या अंडों को नहीं चुरा रहे, इसके बजाय वो लोग चुरा रहे हैं हाई वैल्यू टेक प्रोडक्ट्स को, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और फ़ोन्स। या फिर वो लोग चुरा रहे हैं कन्वीनियंस सर्विसेज को जिनके लिए वो पैसे नहीं देना चाहते, जैसे फूड और ग्रोसरी डिलीवरी। और इन दी एंड किस तरह से हम लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इन बड़ी टेक कंपनीज़ को और इविल बिजनेसेस को, जब हमारे आसपास रहने वाले लोग ही ऐसी सेम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बड़ी कंपनीज़ को अपनी मनमानी करने दें, मगर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग हमारी साइड को भी क्लीन रखें। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को स्कैम के बारे में पता था, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि लोगों में अच्छी अकल आए जल्दी। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज सजेस्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।